आणि रथीची ये राहाटी, घेई जो घोडे यासाठी, ते या आत्मा या गोठी गोचरा होती। और अर्जुन के रथ का सारथ्य ग्रहण करके घोड़ों को हाँकने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण हाथ में चाबुक और लगाम पकड़ते हैं, इसलिए यह संयोग की बात है कि उन्होंने आत्मरूप संबंधी कही हुई सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। वरी जुझाचे निर्वाण, मांडले असे दारुण, दोहीही हारी आपण, हार पिजे ऐसे। और फिर इस युद्ध के रूप में ऐसा निर्णायक भयंकर प्रसंग आ गुजरा है कि यहाँ उपस्थित दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष की हार हुई तो वह अपना ही पराभव होगा, क्योंकि इन दोनों पक्षों में एक ही कुल का सैन्य है। एवढा जी ये साकडा, कैसा अनुग्रहो पैगाढा, जे ब्रह्मानंदो हा उघडा, भोगवी तसे। अजी, इस संकट के समय भी व्यास मुनि जी का देखो कैसा सामर्थ्यशाली अनुग्रह है कि यह प्रकट ब्रह्मानंद अनुभव में लाकर दे रहे हैं। ऐसे संजयो बोलिला, परिण द्रवे ये रुगला, चंद्रकिरणी शीतला, पाखाणु जैसा। इन सब बातों को संजय कह तो गया, परंतु धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गया। उसका हृदय पसीजने नहीं लगा, मानो कि चंद्रमा की किरणों ने स्पर्श किया हुआ पत्थर ही हो। देखो नितेयाची दशा, मग करीच ना वर्षा, परिसुखे जाला पिसा, बोलतसे। उसकी यह अवस्था देखकर संजय ने अपनी वाणी से बरसात करना बंद कर दिया, परंतु फिर भी सुख के कारण पागल बन गया था, इसलिए फिर वह बोलने लगा। भुलला हर्ष वेगे, म्हणोनी धृतराष्ट्रा सांगे, एरवी नोहे ते या जोगे, हे किर जाणे। अति हर्ष के कारण अपने होश गवा बैठा, इसलिए धृतराष्ट्र से यह बात कह रहा था। वास्तव में यह बोलना धृतराष्ट्र की योग्यता का नहीं है, यह बात संजय ठीक से जानता था। संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, संवादमिमम श्रौष, मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। मग म्हणे कुरु राजा, ऐसा भातृपुत्र तुझा, बोलिला ते अधोक्षजा, गोड झाले। फिर संजय कहता है, हे कुरुश्रेष्ठ, आपके भाई के पुत्र ने ऐसा जो कुछ कहा वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक मधुर जान पड़ा। अगा पूर्वा परसागर, एया नावासीची सिनार, येर आघवे चिते नीर, एक जैसे। अजी, पूर्व सागर और पश्चिम सागर, इनमें केवल नाम का ही भेद है, बाकी जिस प्रकार वह सारा ही जल एक ही है। तैसे श्री कृष्ण पार्थु ऐसे, हे आंगा चिपासी दिसे, परिसंवादी जी नसे, काहीच भेदू। उसी प्रकार यह श्री कृष्ण है, यह अर्जुन है, ऐसा अलगपन सिर्फ शरीर के साथ ही दिखाई देता है, परंतु अजय उनके संभाषण में अर्थात संभाषण के द्वारा महसूस किए जाने वाले सामरस्य में कुछ भी भिन्नता नहीं है। दर्पणा ही होनी चोखे, दोन्ही ही होती सन्मुखे, येथ येरे येर देखे, आपणा पे जैसे। जब दर्पण से भी बढ़कर स्वच्छ दो पदार्थों के आमने सामने होने पर उनमें से प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ में प्रतिबिंबित होता है और यह उसे तथा अपने आप को जिस प्रकार देखता है। तैसा देवेसी पांडुसुतु, आपणा पे देवी देखतु,
पांडवेसी देखे अनंतु आपणा पे पार्थी। उसी प्रकार अर्जुन हृदयस्थ भगवान सहित अपने आप को श्री कृष्ण रूपी दर्पण में देखने लगा। साथ ही देव भी अर्जुन सहित अपने आप को अर्जुन रूपी दर्पण में देखने लगे। ऐक्य भाव। देवो देवा भक्ता लागी, जिये विवरुनी देखे आंगी, ये रुही तियेची भागी, दोन्ही करी। देव श्री कृष्ण उस स्वरूप में दिखाई देने वाले स्वयं देव और भक्त अर्जुन, इन दोनों के बारे में विचार करने लगे। अर्जुन ने भी उसी प्रकार दोनों को देखा। आणिक काहीच नाही म्हणून करी ती काही, दोघे एकपणे पाही नांदताती। वहाँ उन दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसलिए वे क्या कर रहे हैं? तो देखो, दोनों ऐक्यात्म भाव से रह गए हैं। अद्वैत स्थिति के कारण वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा। आता भेद जरी मोडे, तरी प्रश्नोत्तर का घडे, ना भेदुची तरी जोडे, संवाद सुख के। अब यदि भेद ही न रहा हो तो भला क्या प्रश्नोत्तर का प्रसंग आ सकता है? और यदि भेद ही रह जाए तो संवाद का सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसे बोलता दूजेपणे, संवादे द्वैत गिळणे, ते ऐकिले बोलणे दोघांचे मिया। इस प्रकार संवाद के द्वारा द्वैत भाव से बोलते समय द्वैत भाव को निगलने वाला वह दोनों का संभाषण मैंने सुना। द्वैत का पर्यवसान संवाद से अद्वैत में होता है। उठून दोन्ही आरिसे, ओढविले या सरिसे, कोण कोणा पाहातसे कल्पवेना। यदि दो दर्पण साफ करके आमने सामने रख दिए जाए तो फिर कभी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनमें से कौन किसे देख रहा है। का दीपा सदमुखू, ठेविले या दीपकू, कोण कोणा अर्चिकू, कोण जाणे। अथवा यदि किसी जलते हुए दीपक के सामने कोई दूसरा जलता हुआ दीपक रख दिया जाए तो फिर यह बात कौन जान सकता है कि उनमें से कौन किसका प्रकाशक है। ना अर्का पुढे अर्कू, उदयले या आणिकू, कोण म्हणावा प्रकाशकू, प्रकाशु कोणू। अथवा यदि एक सूर्य के सामने और एक सूर्य उदित हो जाए तब उनमें से किसे प्रकाशक कह सकेंगे और कौन प्रकाश्य है? हे निर्धारू जाता पुढे, निर्धारासी ठक पडे, ते दोघे जाले येवडे, संवादे सरिसे। इसका यदि पक्का निर्णय करने लग जाए तो स्वयं निर्णय ही स्तंभित हो जाता है। संवाद के कारण वे दोनों एकदम इतने एकरूप हो गए। जी मिळता दोन्ही उदके, माझी लवण वारू ठाके, की ते याचे निमिषे तेची होये। अजी जब जल के दो प्रवाह आकर परस्पर में मिलते हैं तब यदि उन्हें रोकने के लिए नमक बीच में आकर खड़ा रह जाए तो फिर उस निमित्त से उस नमक का पानी ही हो जाएगा। तेसे श्री कृष्ण पार्थ दोनी, संवादले ते मनी, धरिता मजवानी तेची हो पातसे। उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन इन्होंने जो संवाद साध्य कर लिया उसे अपने मन में संभालते समय मैं भी उनके समान अवस्था हो जाने वाली स्थिति में आ रहा हूँ। ऐसे म्हणे ना मोटके, तव हिरवनी सात्विके, आठवो नेला नेणोके संजयपणाचा। इस प्रकार की थोड़ी सी बात संजय जो ही कहता या न कहता त्यों ही सात्विक भाव ने आकर उसकी संजयत्व वाली स्मृति हरण कर ली और उसे कहाँ ले जाया गया यह बात समझ में नहीं आ रही थी। रोमांच जव फरके, तव तव आंग सुरके, स्तंभ स्वेदा ते जिंके,
एकला कंपू। जो जो उसे रोमांच हो आया, त्यों त्यों उसका शरीर भी संकुचित होने लगा। अकेला कंप स्तंभ और स्वेद को जीतने लगा। अद्वयानंद परिसे दृष्टी रसमय झाली असे, ते अश्रू नव्हती जैसे द्रवत्वची। अद्वैतानंद के स्पर्श से दृष्टि जलमय हो गई। वे अश्रु नहीं थे, बल्कि मानो अंतःकरण का पसीजना ही था। नेणो का इन माये पोटी, का इच नेणो गुंपे कंठी, व्यग्रता पड़े मिठी उस साचिया। पेट में क्या समा नहीं रहा था मालूम नहीं, कंठ में क्या भर आया था कुछ भी मालूम नहीं। मन की अस्वस्थता श्वासोच्छ्वास के ताबे में गई, अर्थात श्वासोच्छ्वास के साथ साथ वह भी बढ़ गई। किंबहुना सात्विका आठा, चाचरू मांडता उमेठा, संजयो झाला से चौहटा, संवाद सुखाचा। कुल मिलाकर अष्ट सात्विक भावों के योग से धिग्धि बंध गई। तब यह संजय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सुख का चौराहा बन गया। संजय उस सुख का साक्षी बनकर डोंडी पीटने वाला बन गया। ते या सुखाची ऐसी जाती, जे आपणची धरी शांती, मग पुढती देह स्मृती लाधली तेणे। उस सुख का पैदाइशी स्वभाव है कि वह स्वयं अपने आप ही शांति पा लेता है। उसी के द्वारा संजय फिर से देह भान पर आया। व्यास प्रसादाश्रुतवा नेतद्गुह्यमहं परम, योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग अर्थात गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। तेव्हा बैसते न आनंदे, म्हणे जीजे उपनिषदे, नेणती ते व्यास प्रसादे, ऐकिले मिया। उस समय आनंद का आवेग कम होने लगा। तब संजय कहता है, हे महाराज, जो स्वयं उपनिषदों को भी ज्ञात नहीं है, वह ज्ञान मैंने श्री व्यासदेव जी की कृपा से सुना। हे आघवे चिका योग, जया ठाया येति मार्ग, ते याचे वाक्य समर्ग केले व्यासे। ये सभी कर्म, सांख्य, भक्ति आदि योग रूप मार्ग जहाँ आकर मिलते हैं, उस श्री कृष्ण की बातें श्री व्यास जी ने मेरे लिए सुलभ कर दी। अहो अर्जुनाचे निमीसे, आपण पेच दुजे ऐसे, नटूनी आपणे या दोसे, बोलिले जे देव। अजी, अर्जुन को निमित्त बनाकर स्वयं दूसरी अर्थात अर्जुन की भूमिका लेकर देव अपने ही उद्देश्य से जो कुछ बोले, तेथके माझे श्रोत्र, पाटाचे झाले पात्र, कायवानु स्वतंत्र, सामर्थ्य गुरुचे। वह श्रवण करने के लिए अधिकार के पात्र मेरे कान बन गए। यह तो श्री गुरु की स्वतंत्र सामर्थ्य है। मैं भला उसका क्या वर्णन करूं? वह अमर्याद है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं, केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। राया तो अद्भुत बोधु, कृष्णार्जुन पुण्य संवादु, स्मर स्मरो हर्षानंदु, न सटे हृदय। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अपूर्व और पुण्यात्मक पवित्र संवाद को बार बार याद करने से मेरे हृदय में हर्षानंद समा नहीं रहा है।